हाय गाइज, हाउ आर यू? फाइन, ओके। आपने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 अच्छे से पढ़ लिया है। उम्मीद है इसी प्रकार आज चैप्टर 3 भी पढ़ते जाएंगे। चैप्टर 3 हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री की वजह से 11th क्लास के भी 2-3 चैप्टर और अफेक्टेड होंगे एंड 12th क्लास में 4-5 चैप्टर और है वो भी अफेक्टेड होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री के बीच में, ट्रिग्नोमेट्री के बिना आपकी 11th और 12th की मैथ अधूरी रह जाएगी। और जो ये ट्रिग्नोमेट्री याद कर लेगा, जो ये समझ लेगा, समझ लो उस बच्चे ने 11th और 12th की मैथ के ऊपर कब्जा कर लिया। तो आप ये याद रखेंगे। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बता दूं, 10th क्लास में थोड़ी सी जो आइडेंटिटी थी वो आप याद कर लेना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट इक्वल टू कॉस बाई साइन, कौन किसका रेसिप्रोकल, कॉसेक इक्वल टू 1 बाई साइन, सेक इक्वल टू 1 बाई कॉस। एंड फिर कुछ एंगल थे 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उनकी वैल्यू तो साइन कोस टेन कोट से कोसेक में आप याद कर लेना, तब आपके लिए काफ़ी आसान बनेगा। अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बात और बता दूं, इसमें लगभग 30 आइडेंटिटीज है। ये 30 आइडेंटिटीज को आप एक साथ याद करने की कोशिश मत करना। अगर किसी बच्चे ने कोशिश की कि मैं सारी एक साथ याद कर लूँगा, सुबह अगले दिन सुबह वो सारी की सारी आइडेंटिटी भूल जाएगा, सारा कचरा हो जाएगा। इसलिए मेरी आपको हिदायत है, आप 2 दिन में 5 आइडेंटिटी याद कीजिएगा। आज याद कीजिए, कल गैप रखना, उसी को रिवाइज कीजिएगा। 5 आइडेंटिटी, 5 या 6, एक दिन का गैप छोड़ करके आप फिर 5 याद कीजिएगा। और फिर आपका ऐसे ऐसे करते करते आइडेंटिटीज का पढ़ाई के टाइम यूज भी होगा और वो आपको आइडेंटिटीज पक्की हो जाएगी। एक और चीज़, इसमें लगभग 14-15 वीडियोस बनेंगे इस चैप्टर में। सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारे वीडियोस आप लास्ट तक सुनते रहना। किसी बच्चे ने 4 वीडियो सुना है, 5वां सुना नहीं है, तो उसके बाद का कुछ भी उसको समझ में नहीं आएगा, पूरा अंधेरा रहेगा उसके लिए। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, सिर्फ आपको जगा रहा हूँ, आपको सिर्फ सावचेत कर रहा हूँ। डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ें समझाता जाऊँगा। कोई एक्सरसाइज बड़ी होगी उसको 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे उस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। आपने पिछली साल यानी क्लास 10th में 90 डिग्री तक पढ़ा था। 0 डिग्री, 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री तक पढ़ा था। एंगल बनाने के लिए ये, इसको मैं अगर इनिशियल साइड बोलूं, इनिशियल साइड, और ये इस साइड को आपने ऐसे घुमा दिया, घुमा के इसको पकड़ के आप यहां लेके आ गए, ऐसा इस डायरेक्शन लेके आ गए, तो दिस इज टर्मिनल साइड, दिस इज टर्मिनल साइड, ये टर्मिनल साइड है। और ये वर्टेक्स, जो कॉर्नर है, ये वर्टेक्स है। आप इधर से शुरू करते, यहां घुमा के लाते, तो ये इनिशियल साइड होती, ये टर्मिनल साइड होती। तो ये जितना आपने घुमाया, दिस इज एंगल, ये एंगल है। एंगल को जनरली हम थीटा, ये लेटर यूज करते हैं, ग्रीक लेटर है, या एक्स यूज करते हैं, कुछ भी एंगल एक्स, और अल्फा बीटा गामा यूज करते हैं। अपने एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 3 में एक्स या वाई लिया हुआ है एंगल्स को, ठीक है ना। अदरवाइज किसी बुक में थीटा लिया है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी आप ले सकते हैं। अब डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन यानी दिशा है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंग्लिश के वर्ड हिंदी में या हिंदी के वर्ड इंग्लिश में याद करना। आप जब 12th के बाद कॉलेजेस में जाएंगे, आपको हिंदी मीडियम में किताबें नहीं मिलेगी मैथ की, ये ध्यान रखें। इसलिए धीरे 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 इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग आप हिंदी में याद कर लेना, आपको वहाँ दिक्कत कम आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्शन, आपके घर में दीवार घड़ियां लगी है, वॉल क्लॉक लगी हुई है, घड़ियां आपके ऐसे इस दिशा में घूमती है, यानी यहां से शुरू होती है, ऐसे घूमती सारी घड़ियां। तो ये डायरेक्शन है, दिस इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ध्यान रखना, वैसे पता ही होगा आपको। और कोई ऐसे घूमता है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का अर्थ, ये तो आपको ध्यान होगा, घड़ी की उल्टी दिशा में जो घूमता है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। याद रखना साइंस में मैथ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ साइंस। साइंस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव, ये नेगेटिव डायरेक्शन है माइनस की, और एंटी क्लॉकवाइज इसको प्लस का बोलते हैं, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, याद रखना पॉजिटिव डायरेक्शन। ऐसे याद रख लो आपकी घड़ियां नेगेटिव डायरेक्शन में चलती है, आपकी घड़ियां नेगेटिव डायरेक्शन में चलती, -1 चलती है। तो एक भोपाल में एक आदमी था, उसने घड़ी बनाई थी, वो ऐसे चलती थी, चलाई उसने, मार्केट में लॉन्च की, चली नहीं, फिर वो घड़ी उसने खुद ही अपने घर में लगा ली, ठीक है ना। तो ये तो बात होगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अब मैं कुछ एंगल्स बना के आपको बताता हूँ। डिग्री मेजर, एंगल्स को अब तक आपने डिग्री में ही मापा था, ठीक है, अब डिग्री में ही नापा था, अब कुछ और आएगा, एक दूसरा यूनिट भी है डिग्री मेजर का। फिर बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन लेते हैं, एक्स वाई प्लेन लेते हैं, एक्स वाई प्लेन मैंने ले लिया, बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं स्लो मोशन में सारी चीजें आपको समझाऊंगा। एक्स एक्स डैश एक्स एक्सिस होगी, वाई वाई डैश, ध्यान रखना ये पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स। एक चीज तो याद रखना, अगर हम एक्स वाई प्लेन में कोई एंगल बनाते हैं तो वो एंगल एक्स एक्सिस से शुरू होगा, उसकी बिगिनिंग एक्स एक्सिस से शुरू होगी। कैसे? आपने यहां से कुछ लिखा नहीं है, कोई बोलेगा 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री ये प्लस का लिखा है, और देखो ये एक्स से शुरू होगा नहीं, प्लस का ऐसे होगा, एक्स का शुरू होगा, तो कोई यहां से आगे ऐसे आया तो दिस एंगल मान लो ये 45 डिग्री, 45 डिग्री। किसी ने यहां से नापना शुरू किया, इधर आ गया, ये 90 डिग्री हो गया पूरा। और बनाता हूं मैं बहुत सारे एक्स एक्स, मैं एरो मार्क लिख देता हूं, बिना एरो मार्क के और बिना ये जो लिखे एक्स एक्स डैश, कोई उसका कुछ मीनिंग रहता है, इट इज ऑल मीनिंगलेस। किसी ने शुरुआत तो एक्स से होगी, शुरुआत तो हमेशा एक्स से ही होगी, ये एंगल हो गया 180 डिग्री, ठीक है ना। तो बिगिनिंग विल ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम एक्स। आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा, जेल में किसी एक पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने कैदी बना हुआ है, वहाँ लाइन लगती है, वो बाद में आता पीछे से और सबको डरा धमका के सबसे आगे खड़ा हो जाता है, क्या बोलता है, अपन जिधर खड़ा होता है लाइन उधर से चालू होता है, समझा क्या। तो वो दादा है, यहाँ एक्स एक्सिस दादा सभी का, बिकॉज बिगिनिंग एक्स से शुरू होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस सबका दादा यहाँ से बिगिनिंग एक्स से शुरू होगा, और वो भी पॉजिटिव एक्स से, पॉजिटिव एक्स इधर राइट साइड में, ठीक है, ये हो गया। अब और बनाता हूं मैं, दूसरा बनाया, सारी चीजें समझ लो, वाई वाई डैश, कोई इधर से चल पड़ा, इधर चल पड़ा, ये देखो बिगिनिंग इधर से, शुरुआत इधर से हुई है, शुरुआत इधर से हुई है, तो ये एंगल अगर ये 60 डिग्री का, जिसको मैं -60 लिखूं, दिस इज नेगेटिव 60 डिग्री, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है, ये चला है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में चला, -60 डिग्री। ओके, और भी मैं बनाऊं आपके लिए, -60 डिग्री, ठीक है, यहां आ गया, इधर कितना हुआ, -180 डिग्री। देखो एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री होता है, ये 90 90 90 90, एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री हो गया। फिर मैंने बना दिया, कोई घूम के यहां आ गया, कितना आया, 90 90 90, दिस इज -270 डिग्री। अब आप सोच रहे -270 होता है, होता होगा, क्यों नहीं होता है, कितना भी घूमिए, ये बना दिया, और बनाते, विजिबल होगा। यहां से वो चला 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 चला, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ध्यान से सुनना बच्चे, ये कितना एंगल हुआ, हाउ मच इज दिस एंगल, 360 डिग्री, ठीक है, 360। मैं यहां और बना दूंगा आपके लिए, कोई यहां से चलना शुरू हुआ, चला चला चला, कितने चक्कर मारे, 2 पूरे राउंड मार ली, एक राउंड में 360 डिग्री होता है, तो 2 राउंड में 720 डिग्री होता है। अब आप सोच रहे हैं यार 360 से बड़ा एंगल कैसे हो सकता, आप चक्कर मारते जाइए, घूमते रहिए जिंदगी भर, आप जिंदगी भर एंगल बनाते जाएंगे।
एक पूरा चक्कर काटा 360, दूसरा काटा 720, तीसरा 36 का टेबल याद रख लेना 1080, ठीक है। और भी मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, ये आप नोट करते रहना, मैं फिर से आपसे पूछूंगा वो एंगल कितना बड़ा, वो एंगल कितना है, इधर चला इधर चला इधर चला इधर चला, हाउ मच इज दिस एंगल जेंटलमैन, ठीक है ना, कौन सी डायरेक्शन में चला, ये चला। जरा सोचिए, अपना आंसर लिखिए, फिर अभी वीडियो को पॉज करके आंसर लिखना, फिर प्ले करके अपना आंसर मैच करना। हाउ मच इज दिस एंगल जेंटलमैन, एक पूरा चक्कर, पहली बात तो माइनस का प्लस का देखिए, घड़ी की दिशा में घूमा है तो माइनस का होगा, कितना किया, 1 राउंड यहां से यहां तक हो गया 360, और एक क्वार्टर और एक्स्ट्रा चल गया 360 प्लस 90, एंगल इज 420 डिग्री, 420 फेमस फिगर है 420 डिग्री, ठीक है। तो ये तो आपको एंगल मेजर हो गया। इसके लिए मैं आपको फास्टर कैलकुलेशंस के लिए कुछ आपको आइडिया देता हूँ। आप 36 की या 18 की टेबल याद कर लेना, लिख लेना 36 और 18 की टेबल, 18 की टेबल आपको याद होगी ही होगी, कोई दिक्कत नहीं, 9 10 में आपको याद करवाए तो 36 की अगर कुछ याद कर ले तो बहुत बड़ी बात है। 36 की याद कर लेना, 5 जा तक कर लेना, 5 जा तक, 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा, 1 जा तो 1 जा होता ही है 72, ये 1080 144 180, ठीक है। तो अब आप याद रखना, क्योंकि 360, अब तो 360 के टेबल में क्या प्रॉब्लम है, एक जीरो एक्स्ट्रा लगाया, मतलब ये हुआ कि 360 3 चक्कर मारे तो 3 चक्कर में एंगल कितना होगा, अगर नंबर ऑफ राउंड्स अगर कोई होगा, नंबर ऑफ राउंड्स अगर आपने 3 मारे, ठीक है ना, 1 राउंड में एंगल कितना बना 360, 2 राउंड में कितना बना 36 टेबल, एक जीरो लगा दो, 3 राउंड में कितना बना, 3 राउंड में 36 की टेबल, एक जीरो लगा दो 1080, 4 राउंड्स में नंबर ऑफ राउंड्स एंगल कितना हुआ 1440, ठीक है। एंड 5 राउंड्स में हाउ मच एंगल 180 और एक जीरो फ्री का लगा दो, नंबर ऑफ राउंड्स ऑब्लिक एंगल्स, ये आपको फास्टर कैलकुलेशन होगा, बाकी लोगों से आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। लोग सोचेंगे यार आपने क्या जादू कर दिया, कोई जादू नहीं किया, आपने 36 की टेबल सीखी, 18 की भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, 18 की आप कर लेना, 18 का वो काम आता है, ऑलराइट। 18 टेबल बड़े काम की, मैं अभी आपको थोड़ा 18 टेबल लिख देता हूँ। वेल प्यारे बच्चों, 18 की टेबल भी बड़े काम की है। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या 36 की टेबल सिखा रहे हैं, 18 की टेबल सिखा रहे हैं, ये टेबल इतनी काम आएगी अभी आपको अगले एक्सरसाइजेज में कि आप इसको सोचेंगे यार बड़ा मजा आ रहा है, मेरा कैलकुलेशन मेरे पड़ोसी से पहले हो रहा, मेरा आंसर मेरे पड़ोसी से पहले आ रहा है, तो आपका पड़ोसी देखता रहेगा, जलता रहेगा और आपके आंसर आते रहेंगे। और इस तरह से अगर आप पड़ोसी को जला सकते हैं तो मैं बोल रहा हूँ जरूर उनको जलाइए, जलने की बदबू भी आनी चाहिए, ठीक बच्चा। तो इसलिए बिकॉज 18 की टेबल याद है तो 180 की टेबल में एक जीरो लगाना है ना, 180 की टेबल में जीरो लगाना, 180 इंटू 4 720, 180 इंटू 5 900। तो ये टेबल आप एक बार याद कर लो, 36 की 5 तक याद कर लो, आपको बार बार फायदा मिलता रहेगा, आपको बार बार फायदा मिलता रहेगा। तो ये 18 टेबल याद हो गई। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। वेल प्यारे बच्चों, रेडियन मेजर, एंगल को आपने अब तक डिग्री में नापा, एंगल को डिग्री में नापा आपने, आपको आप जानते ही हैं कि किसी भी चीज़ को या किसी भी क्वांटिटी को कई यूनिट्स में नाप सकते हैं। जैसे लंबाई को आप मीटर में नापते हैं, आप सेंटीमीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं। इसी तरीके से एंगल को मेजर करने के एक और मेजर है, एक और यूनिट है रेडियन। डिग्री में नापा फिर रेडियन। अब समझते हैं कि रेडियन क्या होता है, रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है। जैसे मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन होता है ना, 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, इसी प्रकार इनमें भी कोई रिलेशन होगा। सो व्हाट इज एक्चुअली रेडियन, हाउ मच इज द रेडियन। कोई दिक्कत नहीं, एक सर्कल को कंसिडर करना, एक सर्कल लेना, वो किसी कितनी भी रेडियस हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना रेडियस है उतनी लंबाई का अगर एक आप आर्क लें, दिस इज आर्क,
आर्क का लेंथ अगर हम आप मान लें लेंथ ऑफ आर्क इज एल, ठीक है ना, एल हो गया। तो अगर एल एंड आर इक्वल है, यानी जितना आर है उतना एरिया, आर 2 सेंटीमीटर का है तो ये लेंथ तो आर्क है ना, आर सीधा नहीं होगा, ये गोल गोल घुमा के होगा, घुमा के आर और एल इक्वल होगा, और फिर जो एंगल बनेगा वो एंगल 1 रेडियन हो, दैट एंगल विल बी 1 रेडियन। जितना आर्क है उतना रेडियस होगा, यानी इफ आर इक्वल टू एल देन थीटा विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। ये भी माइनस में बनता है, इधर चला आता तो माइनस में होता, -1 रेडियन, -2 रेडियन। आपके एनसीईआरटी बुक में पेज 51 में दे रखा है, पेज 51 इंग्लिश मीडियम की बुक में है, पेज 51। तो फॉर्मूला या रिलेशन बिटवीन एल आर एंड थीटा, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो रेडियन आप कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल या दैट पर्टिकुलर सर्कल। इसमें आपको यहां पे ध्यान रखना, एल एंड आर विल हैव सेम यूनिट। एल एंड आर, जैसे एल सेंटीमीटर में तो आर भी सेंटीमीटर होगा, ये मीटर में ये भी मीटर होगा, दे शुड हैव सेम यूनिट। देन थीटा विल बी, या थीटा इज इन रेडियन, ठीक है ना, थीटा रेडियन में है। तो इसलिए एल इक्वल टू आर, यहां पे क्या होगा, अगर एल और आर इक्वल होगा देन थीटा क्या होगा, 1/1। थीटा क्या होगा, थीटा विल बी 1 रेडियन, 1 रेडियन। रेडियन को आर ए डी, वो भी लिखते हैं आर ए डी, 1 रेडियन, रेड या 1 रेडियन। इसके ऊपर फिर से चर्चा करते हैं। थीटा इक्वल टू एल बाई आर है, आपको 2 चीजें दी होगी, तीसरी आपको पूछी जाएगी। एल देगा आर देगा तो थीटा पता कर सकते हैं, या थीटा दे दिया आर दे दिया एल पता कर सकते हैं। एल इक्वल टू क्या होगा, आप 1/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, एल इक्वल टू आर थीटा होगा। लेकिन एल और आर अगर पूछा है, एल एंड आर अगर पूछा है, तो बिफोर पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा या देन द एंगल मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन, एंगल मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन बच्चों। तो यहां पे मैं कहीं नोट कर लो, बिफोर पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है ना, इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन। ये रेडियन में कन्वर्ट होना चाहिए। अब डिग्री को, या आपको थीटा यानी एंगल कभी कभी डिग्री में दिया होगा, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। अब मैं सीखते यार, 1 रेडियन में ये कितना डिग्री, या कितना रेडियन में कितना डिग्री है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन करते हैं। टॉपिक डाल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन, आपको समझना, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। आपको प्रूफ कोई पूछेगा, मैं आपको प्रूफ बताऊंगा। एक सर्कल ले लिया, इसी को ले लिया, इसको मैं रब कर देता हूं। आर्क कितना भी हमें कोई लेना नहीं, आपने अगर लेंथ ऑफ आर्क इतना बना दिया, यानी सेमी सर्कल जितना आप लेंथ ऑफ आर्क बना दिया, दिस एल इज इक्वल टू सेमी सर्कल। तो ये सेमी सर्कल कितना होता, एक सर्कल का, यानी ये कितना, हाउ मच इज दिस लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। तो यहाँ पे एल कितना है, एल इज पूरा तो 2 पाई और एल इज पाई आर, ठीक है ना। ये एंगल कितना बना, यहां से आ गया, हाउ मच इज दिस एंगल कितना, डिग्री में कितना है, दिस इज 180 डिग्री, ये 180 डिग्री एंगल है, 180 डिग्री बना। हम इसी को चेक करते हैं यार, ये कितना रेडियन है, क्योंकि रेडियन के लिए आप थीटा इक्वल टू क्या होगा, वी नो दैट थीटा इक्वल टू एल बाई आर। अब वो थीटा पता करना रेडियन में, एल कितना है, एल पाई आर,
और आर कितना, आर तो आर ही है। आपने थीटा यहाँ कितना था, पुट वैल्यू ऑफ थीटा ऑल्सो, थीटा कितना है, थीटा डिग्री में रख दिया, तो ये 180 डिग्री, 180 डिग्री में पाई आर से आर कैंसिल हो गया, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई। इसका मतलब ये हुआ पाई इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 को डिग्री का सिंबल लगा दीजिए और दिस इज इक्वल टू पाई। तो इसका मतलब याद रखना कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता, पाई रेडियन में 180 डिग्री होता बच्चों। ये एक बेसिक है कन्वर्सन का, बाकी तो आपका रेडियन, पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री। इसी प्रकार अगर कोई बच्चा या आप में से कोई, ठीक है, ये रेडियस है, दिस इज रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क में पूरा ही ले लो, इफ आई टेक फुल लेंथ ऑफ आर्क, पूरा इतना पूरा आप घूम के आगे, तो ये एल कितना है 2 पाई आर, एंगल कितना बना पूरा आप घूम के, एंगल थीटा इक्वल 360 डिग्री बन गया। चेक करते हैं 360 डिग्री में कितना होगा, यूजिंग थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा 360 डिग्री, एल कितना 2 पाई आर बाई आर, आर से आर करके देखो तो क्या हुआ, 360 डिग्री में 2 पाई हो गया, या कर सकते हैं 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। ये तो कोई बात नहीं, आप याद, पाई रेडियन में 180 होता, पाई में 180 डिग्री, तो 2 पाई में डबल हो गया। तो ये चीजें आप याद रखना बच्चों। और ये थीटा इक्वल टू एल बाई आर वाला फॉर्मूला है ना, थीटा, ये 2-4 क्वेश्चन अपने एग्जाम्पल है, 2-3 और 3-4 क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है। ठीक, अब बच्चों आप अपने एनसीईआरटी बुक का पेज 52 खोलिए, पेज 52 खोलिए। पेज 52 में एक टेबल दे रखी है, डिग्री और रेडियन, कॉरेस्पॉन्डिंग डिग्री एंड रेडियन का वैल्यू क्या होगा। आपको याद है पाई इक्वल टू 180 डिग्री, या उल्टी बात करें तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई होता, दोनों में कोई एक चीज करेगा। इसको एक बेसिक चीज मान के रखना, शुरुआत हम यही से करेंगे। ठीक, तो आपने जो पढ़ा 0 डिग्री में 0 रेडियन होता, 0 में 0 होता, कोई दिक्कत नहीं है। तो चार्ज मैं लिखता हूं डिग्री, अगर 30 डिग्री लिखा, फिर 45 डिग्री आपने पढ़ा, फिर 60 डिग्री पढ़ा, 90 डिग्री पढ़ा, फिर 180 डिग्री पढ़ा। अच्छा 180 डिग्री आपको याद है तो उसको पाई लिख दो, 180 डिग्री पाई, इसको रट लेना, 180 डिग्री में पाई रेडियन, दे आर रेडियन एंड दे आर डिग्रीज, पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री। ठीक, तो इसका 90 कितना होगा, 180 का आधा होता है, तो ये पाई का आधा, दिस विल बी पाई बाई 2, पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री। याद रखना बच्चों, बड़े काम की चीज, यानी 180 को आप पाई बाई 2 करना, डिवाइड कर दीजिए। 180 का 60 कितना है, हाउ मच इज दिस 60, कितना होगा पाई बाई 3, दिस विल बी पाई बाई 3। याद, यानी 180 को 3 से डिवाइड किया तो पाई को 3 से करना पड़ेगा। 60 कब आएगा, कितने से डिवाइड करेगा वो आप चेक करें, 45 डिग्री, दिस विल बी पाई बाई 4, आप कैलकुलेट कर देना, 180 बाई 4। पाई का मतलब, पाई रेडियन मीन्स 180 डिग्री, सोचना ही नहीं है। पाई का मतलब 180 डिग्री, ये पाई लिखा है, और रेडियन वर्ड नहीं लिखा है तो इसको रेडियन ही मान के चलना, उसको रेडियन ही मान के चलना। कभी पाई रेडियन लिख देगा, कभी बोलेगा पाई। एंगल कितना बना, पाई, ठीक है, पाई का मतलब यहाँ 3.14 मत मानना, ठीक है ना, वो तो होता 3.14 रेडियन ही है। ये कितना होगा, दिस विल बी पाई बाई 6, पाई बाई 6 होगा। अब डबल कितना होगा 180, या आप दोनों चीजें रख, पाई मीन्स 180 डिग्री और पाई बाई 2 मीन्स 90, पाई मीन्स 180, पाई बाई 2 मीन्स 90, तो 270 डिग्री कितना होता है, 270 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। 90 को 3 टाइम्स होता है ना, 3 इंटू 90 यानी 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 19, पाई बाई 2 90 होता, 3 पाई बाई 2 270 डिग्री हो गया। फिर 360 को कितना लिखेगा, 2 पाई, 360 मीन्स 2 पाई, 360 मीन्स 2 पाई, इसलिए मैंने बोला पाई का मतलब 180 डिग्री। अब 80 डिग्री टेबल याद है, 2 इंटू 18 36, अभी ये भी इसलिए फायदा हुआ 36, कितने भी एंगल इसमें इतना ही देख रखा है, तो इसको आप पक्का याद करना। फिर कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन थोड़ा याद होता है बच्चों को, इस पाई बाई 6 और पाई बाई 3, 4 का याद रखना, इधर 4 का 44, 4 का 44 याद हो जाएगा, 4 का 44, 4 का 44, गड़बड़ होता है
किसमें, π/6 और π/6 में एंड π/3 में गड़बड़ होता है। तो π/6 में 30 डिग्री एंड π/3 में 60 डिग्री। थोड़ा इसको पढ़ना, आपको फिंगर टिप्स याद होना चाहिए। आप ऐसे करना 6 वाले का 30 और 3 वाले का 6, 6 का 3, 3 का 6, 6 का 3, 3 का 6, उल्टा याद रखने का। और 4 का तो 4 ही सीधे, 4 वाले का 4 है, π/4 मीन्स 45 डिग्री। वीडियो को पॉज करके फिर से याद रखना इसको। ये टेबल बड़े काम की। ऐसा इसमें अभी हम डिग्री भूल जाएंगे, कुछ ही दिनों में डिग्री का नाम नहीं लेंगे। आपको जैसे 10th क्लास में आप कहते साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना है, आप लिखते तो 1/2। अब आपको साइन 30 कोई नहीं पूछेगा, आपको बोलेगा साइन π/6 कितना होता है, तो आपको 2 बार सोचना पड़ेगा यार। पहले तो π/6 हुआ कितना, 30 डिग्री, फिर साइन में 30 डिग्री कितना, 1/2, ठीक है। इसी प्रकार मैं अगर आपको बोलूँ 10 π/4 कितना होगा, तो यहाँ आपको 2 बातें सोचनी पड़ेगी यार। π/4 क्या लफड़ा कितना होता है, π/4 सोचो 4 का 45, सोचना सिर्फ लिखना नहीं। 10 45 डिग्री 1, ठीक है ना। ये इसका मतलब आपको ये 10th क्लास की टेबल है, उसमें 0 30 45 60 90 दे रहेगा, साइन कोस 10 का वैल्यू, साइन कोस 10 याद करना है, बाकी दिक्कत नहीं है। तो ये फिर से बोल रहा हूँ, π/6 30, π/4 45, π/3 ये हो गया, π/2 इतना हो गया। तो सारी चीजें डिग्री में उनका वैल्यू याद करना। अब आपको कोई नहीं बोलेगा 10 60 कितना, आपको सीधा बोलेगा 10 π/3 कितना होगा। सारी चीजें याद करना। आप तभी गाड़ी चला पाते हैं जब आपको क्लच का, गियर का, एक्सीलरेटर का सारा कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे भी वो डिग्री को, पाई को डिग्री में कन्वर्ट करो, रेडियन को, फिर साइन वैल्यू लेके आइए। तो मैं अभी ज़्यादा इस वीडियो को लंबा ना बनाऊंगा। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये तो क्या है, तो शॉर्टकट हो गया। आपको कोई बोलेगा 10 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 10 डिग्री को, ये तो सिंपली क्या 30 का मल्टीपल है, 30 45 60 ये जो हमारे यूज होंगे। बाकी जितना रहेगा 6 डिग्री को कितना, मैं 6 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूँ। ऐसी चीजें हम अगले वीडियो में सीखेंगे। बिकॉज अभी वीडियो लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 डिग्री के स्मॉलर यूनिट्स ऑफ डिग्री, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एंगल या स्मॉलर यूनिट्स ऑफ डिग्री के छोटे छोटे और टुकड़े करेंगे, ये हम अगले वीडियो में करेंगे। अब तक आप इस वीडियो को 2 बार सुनना, लिखना, ये चीज जरूर लिखना। एंशिएंट बुक में पेज 52 में लिखी है। हैव अ नाइस डे। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना बच्चों। ओके, गुड लक, बाय बाय।